वेल्डिंग और इंस्टॉलेशन के बाद मुझे पता पड़ा कि जो सपोर्ट इन लाइट्स को फिट करने के लिए मैंने बनाए हैं वो उतने ज़्यादा ताकतवर नहीं है और उनको और ज़्यादा रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत है। और इसी वजह से बाद में फुल इंस्टॉलेशन के बाद मुझे बम्पर और लाइट्स को वापस से खोलना पड़ा ताकि उसको सही से मैं फिट कर पाऊँ। मेरा नाम है तुषार एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज अपन इंस्टॉल करने वाले हैं मेरी शेवरोलेट टावेरा के अंदर फॉग लैंप्स, और ये एलईडी हैं क्योंकि जो गाड़ी स्टॉक हेडलैम्प है उसके अंदर मैंने एचआईडी कन्वर्जन किया था। लेकिन आपको पता हो तो एचआईडी लाइट जो है वो रिलायबल होती है लेकिन कभी भी बंद हो सकती है भाई, इनका कोई भरोसा नहीं है। सो फॉर सेफ्टी और एक अल्टरनेटिव लाइटिंग सेटअप के लिए आज हम जो है एलईडी फॉग लैंप इंस्टॉल करने जा रहे हैं और आपको पूरी प्रोसेस बताऊँगा कैसे इंस्टॉल करना है, क्या हिसाब किताब है। फॉग लैंप जो हमने चूज़ किए हैं वो ये HJG कंपनी के, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये अच्छी क्वालिटी के फॉग लैंप आते हैं जो मैंने खरीदे हैं, ठीक है। इनको पैसे दे के मैंने लिया है और आज आपको पूरी प्रोसेस बताएंगे कि इंस्टॉल कैसे करते हैं, क्या हिसाब किताब है। तो आप थोड़ा बहुत अनबॉक्सिंग देख लो और छोटी सी फॉग लैंप की मोन्टाज के बाद जो है हम इसका इंस्टॉलेशन का काम शुरू करेंगे। वायरिंग कैसे करनी है और क्या हिसाब किताब है ये मैं वीडियो में आपको आगे बताऊँगा। सो कोई भी ऑक्सिलरी लाइट हो गई या फॉग लैंप हो गए, इसको इंस्टॉल करने की सबसे पहली प्रोसेस तो ये होती है कि कौन सी लाइट आपको इंस्टॉल करनी है। तो हमारे केस में हमने लाइट तो कंफर्म कर ली है और अब इसके बाद सेकंड स्टेप इस चीज़ पे आती है कि लाइट आपके व्हीकल में आपको किस जगह इंस्टॉल करनी है। तो टावेरा के अंदर मेरे हिसाब से फॉग लैंप जो हैं ये बम्पर के ऊपर सबसे अच्छे लगेंगे और बम्पर के ऊपर एक दो जगह है, लेकिन उस जगह को एक्सेस करने के लिए हमको फर्स्ट गाड़ी से बम्पर को अलग करना पड़ेगा क्योंकि व्हील वेल के आसपास इतनी जगह नहीं है कि आप जो है इसका जो मॉक फिटिंग है उसको यहाँ पर कर सको। तो अभी आप देख सकते हैं कि बम्पर को खोल के मैं बाहर निकाल रहा हूँ और इसके बाद एक दो लोकेशन पे स्काउटिंग करके देखेंगे कि किस जगह लाइट थोड़ी सही लगेगी, नहीं लगेगी तो दूसरी जगह देखेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे हम इस पर कोई माउंटिंग ब्रैकेट भी बनवा देंगे। तो चलो अभी बम्पर मैंने बाहर निकाल लिया है, अब आगे देखते हैं कि क्या प्रोसेस रहता है। अब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जगह हो गई है और ये जो वायर आप देख रहे हो ये कंपनी से इसके अंदर वायरिंग आती है। और क्योंकि ये वाली जो जगह थी ये बिल्कुल पैक थी गाड़ी के पीछे, तो यहाँ पर काम करना बहुत मुश्किल था। अब यहाँ पे इतनी आराम से जगह, हम आराम से इसकी वायरिंग, सोल्डरिंग वगैरह सब कुछ कर सकते थे। चलो एक बार थोड़ा बहुत मैं इसको ब्रश से हल्का फुल्का साफ़ कर लेता हूँ और फिर फॉग लैंप की फिटिंग हम इसमें स्टार्ट करते हैं। तो हमारा बम्पर बिल्कुल खाली हो चुका है, रेडी फॉर दी न्यू फॉग लैंप इंस्टॉलेशन। अब मैं इसको एक टेबल पे रख के और नए फॉग लैंप की जो फिटिंग है उसको स्टार्ट करता हूँ। पहले हम फॉग लैंप के ब्रैकेट लगाएंगे, फिर दोनों फॉग लैंप को फिट करेंगे, उसके बाद इनकी वायरिंग की राउटिंग और उसके आगे का काम करेंगे। तो चलो सबसे पहले फॉग लैंप के ब्रैकेट लगाने का काम स्टार्ट करते हैं। तो फॉग लैंप की इनिशियल फिटिंग करके मैंने गाड़ी के ऊपर इसको फिट किया है, लेकिन यहाँ की जो प्लेसमेंट है मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रही है क्योंकि आप देख सकते हैं ये तो, हालांकि मैंने अभी ड्राई फिटिंग करी, खाली इनको अटका रखा है, लेकिन तो भी यहाँ पे जो इसका लुक है वो क्लीन नहीं है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी खाली जगह है और क्योंकि जो गाड़ी के साथ जो ओरिजिनल फॉग लैंप आते हैं वो इस पूरे एरिया को कवर करते हैं और सेम स्टोरी यहाँ पर भी है। और अगर हम दूर से देखें तो दूर से भी ये मतलब बहुत खाली खाली लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि जो इस बम्पर के अंदर ये लोअर जो ग्रिल है, इस ग्रिल के पीछे एक मेटल की पट्टी है और उसके ऊपर मैं दो L शेप के ब्रैकेट वेल्ड करवा दूँ, एक इस पॉइंट पे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो दोनों फॉग लैंप इस पोजीशन पे फिट हो जाएंगे और वो मेरे हिसाब से काफ़ी क्लीन लुक आएगा। तो चलो अब बम्पर को खुलवा के और इसके यहाँ पर एक नए ब्रैकेट बनवा देते हैं। यहाँ पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे इनको मैं डायरेक्टली फिट कर सकूँ, तो ब्रैकेट जो है हमको वेल्डिंग की करवा के आनी पड़ेगी। तो चलो तो आ चुके हैं भाई हम वेल्डिंग वाली शॉप पर, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्जिस्टिंग फॉग लैंप जहाँ पर गाड़ी के स्टॉक आते हैं उसके अंदर कोई खास इतना मज़ा आ नहीं रहा था उस लोकेशन में। तो अब हम कस्टम ब्रैकेट जो है इसके लिए फैब्रिकेट करवाएंगे और वहाँ पर इसकी फिटिंग करेंगे। तो आइए आपको इसकी पूरी प्रोसेस में बताता हूँ। आगे पीछे करनी पड़े, हाँ थोड़ा सेटिंग करना पड़ेगा। ठीक है।
ये टॉप में ये है। हाँ। ये तो फिर अपने को लगे थोड़ा थोड़ी अंदर करनी हो। इधर लेना हो तो ये वाला जो ठीक ऑन कर है। देता हूँ। चलो ठीक है। ठीक है। फिर इसके बाद अपने मोड़ के वहाँ देख लेंगे। बराबर, ओके। इसके बाद ही वेल्डिंग करें कंप्लीट हो जाए। इसके बाद पिछली क्लिप में मैं और अंकल जी इस बारे में डिस्कस कर रहे थे कि इसके अंदर हम 2 माउंटिंग पोजीशन देंगे। अगर इस कंडीशन में कि लाइट बम्पर से बाहर की तरफ निकल रही है तो उसको एडजस्ट कर सके, क्योंकि लेफ्ट और राइट एडजस्टमेंट तो ब्रैकेट पे ही हो जाएगा और अप एंड डाउन एडजस्टमेंट भी फॉग लैम्प पे हो जाएगा, लेकिन फ्रंट और बैक एडजस्टमेंट के लिए हमारे को एक्चुअल माउंट के ऊपर लाइट को आगे पीछे करना होगा। सो ब्रैकेट की लेंथ वगैरह और माउंटिंग पोजीशन वगैरह सब डिसाइड हो गई है। अब अंकल जी जो है इसकी मार्किंग करके इस पे एंगल दे रहे हैं कि किस एंगल पे जो है इसको वेल्डिंग करना है, और इससे एक ये कंफर्म हो जाएगा कि लाइट जो है वो बिल्कुल बम्पर के साथ फ्लश रहें और पैरेलल रहें, क्योंकि ये जो ब्रैकेट है ये वेल्ड होने वाले हैं तो इसको हम टिल्ट नहीं कर सकते। अगर ये टेढ़ा या फिर अगर सही से वेल्डिंग इस पर नहीं हुई तो फिर लाइट जो है हमेशा हल्की सी स्लेंटेड एंगल पे दिखेगी, जिसको बाद में फिक्स कर ही नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये वेल्ड हो जाएगा। तो अब जो है इसका प्रॉपर इंस्टॉलेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी ये फाइनल एडजस्टमेंट कर रहे हैं और इसके बाद इसके ऊपर हम वेल्डिंग का टाँका लगाएंगे, जो कि लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। सो ये रहे वो ब्रैकेट्स जो मैंने कल वेल्डिंग करवाई थी, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं और ये बिल्कुल एकदम प्रॉपरली है। इनकी वेल्डिंग मैंने इस वजह से करवाई क्योंकि ऊपर से यहाँ पे जब ये नट बोल्ट से लगते हैं तो लेफ्ट राइट तो ये ढीले हो सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे भी इसको नट बोल्ट कर देते तो ये टेढ़े हो जाते और ऐसी दिक्कत आती। सो मैंने इनको यहाँ पे परमानेंटली वेल्ड करा दिया है और बिल्कुल ये लेवल पे, यानी ये बिल्कुल फ्लैट है ना, तो बम्पर के साथ ही ये मतलब प्लेन लेवल पे आ जाएंगे। और इसकी जो हाइट है उसको हम जो फॉग लैम्प है उसके ऊपर फिटिंग के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके ऊपर लगती है ये ग्रिल लोअर रेडिएटर की। अगर इसको मैं फिट करके बताऊं, हालांकि अभी तो ये लगने वाली नहीं है बट ठीक है, ये कुछ इस टाइप से ग्रिल लगती है। तो जहाँ पर भी ये अभी जो बम्पर का ब्रैकेट इसमें अड़ रहा है, इतने हिस्से को हमको काटना पड़ेगा, फ्रॉम यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो एक बार इसको रस्टिंग से बचाने के लिए मैं हल्का सा इसके ऊपर पेंट कर देता हूँ और उसके बाद हम जो है इसकी ग्रिल की कटिंग करते हैं और आगे का फिर जो इंस्टॉलेशन का काम है वो स्टार्ट करते हैं। तो जब तक बम्पर के जो ब्रैकेट है उनका पेंट सूख रहा है, हम इस ग्रिल को जो है कट कर लेते हैं। मैंने मार्किंग कर ली है, यहाँ पर से इसको काटना पड़ेगा। ऑलराइट, सो हमारे कस्टम फॉग लैम्प ब्रैकेट पेंट हो चुके हैं, वेल्ड हो चुके हैं और कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम रीफिटिंग का काम शुरू कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रिल वापस मैंने लगा दी है, इसको भी हमने कट करके जो नई लाइट है उनके लिए क्लियरेंस मैंने बना दी इसके अंदर ऑलरेडी, और अब फाइनल फिटिंग वापस करेंगे। हालांकि ये जो ब्रैकेट है इनको बनवाने में, पेंटिंग में एक दिन पूरा मेरा लग गया, लेकिन बात वही है कि अगर काम एक ही बार में और प्रॉपर हो तो बेटर है ना। हम बाद में अब जो है इसको हमको कोई सर्विस वगैरह के लिए खोलने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार में इसकी प्रॉपर फिटिंग हो जाएगी और हमारे को वापस कहीं भी इसमें कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। तो अभी मैंने इनको खाली हल्का फिट किया है, ड्राई फिटिंग कह सकते हो आप इसको। अब एक बार मैं वापस बम्पर को गाड़ी के ऊपर फिट करके देखता हूँ कि किस प्रकार से इसका लुक आ रहा है। अगर यहाँ से हम ओके हो जाते हैं उसके बाद हम वापस इसे रिमूव करके और वायरिंग का जो काम है उस पर आगे बढ़ेंगे। तो अभी टेस्ट फिटिंग के लिए मैंने बम्पर वापस लगाया है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इट ऑलरेडी लुक्स 10 टाइम्स बेटर, यानी बिल्कुल स्टेल्थ लुक इसके अंदर आ रहा है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ही आपको ये फॉग लैम्प जो है वो यहाँ पर नीचे की तरफ दिखेंगे। एंड आई थिंक इट इज़ मच बेटर इंस्टॉलेशन, जो पहले था उससे तो कहीं गुना बेहतर है और काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। ऑलराइट, तो हमारी लाइट बम्पर पे प्रॉपरली फिट हो चुकी है। अब आ चुका है थोड़ा सा बोरिंग पार्ट जो है वायरिंग का। मैं वायरिंग को बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो ये वीडियो 10 मिनट और लंबी हो जाएगी। खाली अगर आपको लाइट इंस्टॉल करनी है तो आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल यूट्यूब पर मिल जाएंगे, जिसके अंदर वो रिले के थ्रू किसी भी टाइप की लाइट को कैसे पावर करना है इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देंगे। मैं बस इतना आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर जो लाइट के जो मेन जो बीम है येलो और वाइट
की जो मेन बीम है उसके लिए मैं रिले का यूज़ कर रहा हूँ। रिले जो है वो आपकी जो गाड़ी की जो स्टॉक वायरिंग होती है उसके ऊपर स्ट्रेस कम करती है और एक अलग तरीके से उसका सर्किट नया बन जाता है, ताकि आपकी मेन जो गाड़ी की स्टॉक वायरिंग है जो कंपनी के साथ आती है उसके साथ किसी भी टाइप की छेड़छाड़ नहीं हो। तो अब मैं वायरिंग का काम स्टार्ट करता हूँ इसके अगली क्लिप में। ऑलराइट, सो लाइट हमारी कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुकी है और कुछ इस प्रकार से चलते हुए ये दिखती है। इनकी जो कट ऑफ है उसको मैंने हेडलाइट से नीचे ही रखा है, यानी कि हेडलाइट की जो कट ऑफ लाइट होती है, कट ऑफ लेवल होता है, इससे ये नीचे की तरफ है ताकि सामने वाले कोई भी जो व्यक्ति हैं जो गाड़ी में कार से आ रहे हैं उनके ऊपर ये लाइट उनकी आंखों में नहीं लगे। ऑलरेडी हेडलाइट जो है वो मैं लो बीम में यूज़ करता हूँ, लेकिन फॉग लैम्प का मेन पर्पज़ ये होता है कि जो शॉर्ट डिस्टेंस होता है आपकी जो हेडलाइट के नीचे वाला एरिया होता है उसको इल्यूमिनेट करना। इसके आगे वाली क्लिप में अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका अंदर से थ्रो कैसा दिखता है। सो इस प्रकार से कुछ फाइनल लुक दिखता है। अगर जब हम हेडलाइट का पास यूज़ करते हैं तो फॉगलाइट के अंदर भी दो हाई बीम है वो इस प्रकार से काम करती है और आई थिंक कि हमारा इंस्टॉलेशन काफ़ी सक्सेसफुल रहा है और डोगेश भाई की तरफ से भी हमको सील ऑफ अप्रूवल मिल चुका है। सो आई थिंक इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन ड्राइव सेफ, तुषार साइनिंग आउट, पीस।